हमी को कत्ल करते हैं, हमी से पूछते हैं वो, शहीदे नाज बतलाओ मेरी तलवार कैसी है। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। चुनाव आ रहे हैं, खैर ये इसमें कोई नई बात भी नहीं है और आपने सुना होगा, अब तो चुनावी चर्चे हो रहे हैं, गली में नेता दिखाई देने लगे हैं ना। सबसे पहले कमेंट बॉक्स में इसी का आंसर दीजिएगा कि किन किन नेताओं ने आपको अप्रोच करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब जनता मेहरबान हो, इसलिए जनता को भगवान बनाने का समय आ गया है। रंग बदल रहे हैं नेता। आप भी, कई लोग मानते होंगे, कई लोग सहमत होंगे कि नेताओं का गिरगिट वाला जो ये रूप है, ये अब दिखना शुरू हो गया है। हालांकि मैं हर नेता की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ ऐसे भी नेता होते हैं जो जन नेता होते हैं, जिन्हें लोग मानते हैं और जो लोगों को अपना परिवार मानते हैं। लेकिन बात 2024 की हो रही है, सतयुग की नहीं। तो 2024 की बात हो रही है। धनबाद और कोयलांचल क्या चाहता है, आपका नेता कैसा हो, ये सीरीज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। युवाओं की राय लेकर आ रहे हैं, स्टूडेंट्स की राय लेकर आ रहे हैं, कोयलांचल वासियों की राय हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। यहाँ तो हम लगे हुए हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग पर, लेकिन हम जिन तक नहीं पहुँच पा रहे हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, आप क्या चाहते हैं, आपका नेता कैसा हो। फिलहाल हमारे साथ कुछ युवा हैं, उनसे बात करते हैं और नब्ज टटोलने की कोशिश करते हैं कि 2024 में धनबाद में क्या। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। हमारा नाम है आकाश कुमार परमानिक जी, और मैं NSUI के जिला सचिव वो धनबाद से। जी जी जी। आकाश जी, आप NSUI से संबंध रखते हैं, तो क्या कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल। ओके, तो कांग्रेस में कौन सा लीडर? कौन सा लीडर जी? ऐसे तो हम धनबाद से हैं जी, और हम मांग करते हैं कांग्रेस से जी कि हमारे धनबाद लोकसभा में हमारे पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो को टिकट दिया जाए। अच्छा, और क्यों दिया जाए जी, ये भी बता दे रहे हैं जी। क्योंकि सबसे पहले ये कि यहाँ का स्थानीय है जी। इससे पहले अभी तक कांग्रेस में एक भी स्थानीय को टिकट नहीं दिया गया है जी, ठीक है। इसका मेन रीजन मांग करते हैं टिकट देने के लिए, क्योंकि सबसे पहले ही कि कुर्मी समुदाय से आते हैं, ठीक है। और हमारे झारखंड और ये धनबाद लोकसभा में कम से कम कुर्मी समुदाय के लोग कम से कम 6 लाख से अधिक रहते हैं जी। और कांग्रेस का जहाँ तक की बात रहा, कांग्रेस का नॉर्मली जो चुनावी मतदाता है 3 लाख अप्रोक्स आ जाते हैं और इनको टिकट मिलने से निश्चित तौर पे ये जीत सुनिश्चित करेगी और ये कांग्रेस का झोली में जीत भरने का काम करेगी। ओके, तो जलेश्वर महतो जी आपकी पसंद है? बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइएगा, झारखंड में और पर्टिकुलरली जब धनबाद की बात करते हैं तो अभी तक का जो पैटर्न रहा है चुनाव का, कि वैसे कैंडिडेट होते हैं जो चर्चे में ज़रूर होते हैं, लेकिन वो झारखंडी नहीं होते हैं। इस पर क्या कहेंगे? झारखंडी होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, इसीलिए जलेश्वर महतो इस बार। बिल्कुल। अब घर का दूध दर्द आदमी घर का ही आदमी समझेंगे ना। जी जी जी। और अगर बाहर के आदमी को टिकट दे दिया जाए यहाँ पे तो वो कैसे समझेंगे? वो तो आएंगे अपने काम करके निकल जाएंगे। जी जी जी। झोली भरने का काम करेंगे वो खुद को अपना। ओके, तो जनता को इस बात को कैसे लेना चाहिए? इससे पहले भी कैंडिडेट उतारा है कांग्रेस ने, इस बार भी उतारेगी, तो केवल इस तरीके से अगर जनता इसको देख ले कि कुर्मी चेहरे को आगे लाकर कांग्रेस वोट लेना चाहती है, बात बाकी कांग्रेस की कमान रहेगी, तो उसमें बाहरी भीतरी दोनों लोग हैं, जो यहाँ के हैं भी, जो बाहर के भी हैं भी। तो क्या ऐसा नहीं है कि जनता इसको ऐसे समझे कि कांग्रेस एक झारखंडी चेहरे को बस कठपुतली बनाकर आगे लाना चाह रही है वोट के लिए? बिल्कुल नहीं। अच्छा, क्या इस पे कैसे जनता को क्या समझना चाहिए? अब बता दे रहे हैं यहाँ पे कि जिस क्षेत्र पे जी अगर कोई चुनाव लड़ना चाहता है जी, तो वो तो अपना ये जो समस्या है उसका समाधान तो घर के लोग ही कर पाएंगे ना। जी जी जी। उनको समझना चाहिए यहाँ के जनताओं को, वो जब तक नहीं समझेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो जलेश्वर महतो समाधान करेंगे? बिल्कुल। अच्छा ठीक है, एक बात बताइए, अगर इसी पैटर्न पर, जो पैटर्न आप बोल रहे हैं, झारखंडी चेहरा आ जाए और जलेश्वर महतो आ जाए, उसी पैटर्न पर भाजपा भी कैंडिडेट उतार दे, झारखंडी कैंडिडेट, तो जनता किसको वोट करे? जलेश्वर महतो, क्योंकि ये बाघमारा विधानसभा से जी ये 3 बार विधायक रह चुके हैं और जबकि झारखंड सरकार में 2 बार ये पेयजल मंत्री रह चुके हैं। अच्छा। धनबाद में सबसे पहले जब भी जल की समस्या का नाम समस्या आता है, सबसे पहले जलेश्वर महतो जी का नाम आता है। अगर धनबाद में अगर पानी पी रहा है, अगर स्वच्छ जल, तो आज जलेश्वर दादा का दिन है आज। चलिए ठीक है, जल की बात आपने कर ली, जल, जंगल और जमीन में 1932 खतियान का मामला बहुत अभी ऊपर है,
झारखंड में चुनाव लड़ने के लिए बहुत सारी पार्टियां जो हैं इस पर भी मूल्यांकन कर रही है और जेबी केसेस तो दावा भी करती है 1932 खतियान बार बार रटा जाता है। ऐसे में क्या जलेश्वर महतो इस पर भी बात करेंगे, खतियान वाले मामले पर? बिल्कुल, हमारे जो झारखंड में इंडिया गठबंधन है जी, वो तो हम ला ही रहे हैं जी, जी। स्थानीयतों को लेकर। अच्छा। नियोजन नीति जी जी जी, इस पे काम कर ही रहे हैं। काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, मतलब युवा चाहता है, पर्टिकुलरली कांग्रेस का जो है एनएसयूआई का युवा जलेश्वर महतो चाह रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। चलिए ठीक है, तो अब एनएसयूआई से है तो समझ सकते हैं दिल के किसी कोने में कांग्रेस के लिए प्यार तो होगा ही, लेकिन फिर भी युवाओं की राय है। हम सबसे जानना चाह रहे हैं आपका नेता कैसा हो। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम साहिल अली हुआ जी। और कहाँ रहते हैं, धनबाद में या बाहर? कतरास। कतरास। साहिल, आपसे जानना चाहूँगी 2024 में कैसे चेहरे को आप देखना चाहते हैं, किसको वोट करना चाहते हैं? 2024 में हम चाहते हैं कि झारखंड के लोग को, जी, लोकल को टिकट मिला जाए, क्योंकि ये हर साल यही होता है जी। कि बारी को टिकट दिया जाता है, जी। जो सिर्फ आते हैं और जीत मिली तो ठीक है, जीत हासिल करके चले जाते जी। हैं और लोग को देखते तक नहीं यहाँ के लोग की क्या समस्या है क्या नहीं है, जी। वो कुछ सुनते ही नहीं है, आज तक देखने नहीं आता। जब फिर वोट का टाइम आता है तो फिर वो दरवाजा खटखटाने के लिए आ जाते हैं। अच्छा, एक बात बताइएगा, पर्सनल फेवरेट कौन है, कोई पार्टी है? जलेश्वर महतो। जलेश्वर महतो। बिल्कुल। आप भी एनएसयूआई से हैं क्या? जी। अच्छा ठीक है, चलिए, तो हमें एनएसयूआई की लड़कों की एक टीम मिल गई है, कार्यकर्ता ही मुझे लग रहा है सारे हैं। आप भी एनएसयूआई से हैं क्या? यस, हम भी एनएसयूआई से ही बहुत अच्छा। अच्छा, तो कांग्रेस को पसंद करते होंगे? हैं। यस, कांग्रेस को हम पसंद करते हैं। अच्छा, जरा आगे आइएगा। मुझे एक बात बताइएगा, नाम क्या है? मेरा नाम गणेश कुमार है और मैं गिरिडीह विधानसभा से बिलोंग करता हूँ। गिरिडीह से? यस। अच्छा, एक बात बताइएगा, गिरिडीह से नया नाम आ रहा है, टाइगर जयराम महतो घोषणा कर चुके हैं कि चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में जलेश्वर महतो तो खैर ठीक है, धनबाद के लिए रहेंगे, गिरिडीह से आप कहाँ से वोट करेंगे? हम गोमिया विधानसभा से जयराम दा को वोट करेंगे, क्योंकि जी युवा पीढ़ी को बढ़ाने के लिए जी। जयराम महतो जैसा नेता को आगे आए हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि जयराम दा खतियानी जो 1932 खतियान को लागू करने की बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल अच्छी बात है। और जो युवा पीढ़ी है जी। उनको जयराम महतो को सपोर्ट करना चाहिए और उसको 2024 में जिताना चाहिए उनको। तो लोकसभा विधानसभा दोनों? अभी तो फिलहाल लोकसभा का चुनाव है, हम लोकसभा का बात करेंगे। तो लोकसभा में जयराम महतो को जिताना चाहिए। यस। अच्छा, एक बात बताइएगा, झारखंडी बात बार बार झारखंड में झारखंडी की होती है, लेकिन आज तक कोई चेहरा नहीं ले आ पाए, और अगर लाना होता है किसी को तो वोट के लिए ले आते हैं, लेकिन कमान उसके हाथ में नहीं रहती है, कठपुतली बनकर रह जाता है वो चेहरा। क्या कहेंगे इस पर? कमान मिलेगी झारखंडी को? यस, इस बार तो बिल्कुल मिलनी चाहिए कमान झारखंडी को, क्योंकि जितना भी बाहरी लोग आए हैं झारखंड को लूटने का काम किए हैं जी। चाहे कोयला माफिया हो, लोहा माफिया हो, झारखंड को सिर्फ लूटने का काम किए हैं। इसीलिए अगर कोई भी कैंडिडेट झारखंड का रहते हैं, लोकल रहते हैं, तो लोकल को भावनाओं को वो समझेंगे और लोकल की वो बात करेंगे और झारखंड का इस तरह से विकास होगा और युवाओं को बेरोजगारी से मुक्ति मिलेगा। अच्छा, अगर कांग्रेस, भाजपा, जेवीकेएसएस तीनों झारखंडी चेहरा उतार दे, किसको वोट करेंगे? हम तो सबसे पहले जेवीकेएसएस को वोट करेंगे। जेवीकेएसएस को वोट करेंगे। अच्छा, एक बात बताइएगा, जेवीकेएसएस बोलता है नियोजन नीति के लिए हमको काम करना है, विस्थापन नीति के लिए काम करना है 1932। आपको किसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है इन सारी नीति वगैरह में? सबसे ज़्यादा जरूरी इनमें से कौन सा बात है? नियोजन नीति। नियोजन नीति जो है झारखंड के हित के लिए है, और जितने भी बाहरी हैं जी उनके लिए तो फिलहाल जो जयराम महतो जो है झारखंड नियोजन नीति लागू करना चाहते हैं, इससे झारखंडी को फ़ायदा होगा, झारखंडी को रोज़गार मिलेगा, और जितना भी शिक्षित युवा हैं जिसको पढ़ लिख कर भी झारखंड में रोज़गार नहीं मिल रहा है, वो बाहर में जा कर के काम करते हैं, चाहे मुंबई जाकर के काम करते हैं, गुजरात जाकर के काम करते हैं। अगर जयराम महतो जैसा नेता आते हैं यहाँ पे तो वो युवाओं के बारे में सोचते हैं गिरिडीह विधानसभा में। और फिलहाल धनबाद विधानसभा का, लोकसभा का हम बात करें तो जलेश्वर महतो जी जो है ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, और उनको हम लोग धनबाद का युवा से हम निवेदन करते हैं कि जलेश्वर महतो को आगे आकर के सपोर्ट करें,
जिससे धनबाद का जो आर्थिक स्थिति है, भौगोलिक स्थिति है, और मजबूत हो। ठीक है आकाश जी, आपसे एक सवाल और रहेगा, 60 साल से ऊपर का सांसद चलेगा? काम में उम्र नहीं देखा जाता है। सांसद पीएन सिंह कैसा काम कर रहे हैं? कुछ तो काम ही नहीं किए हैं आज तक। जब से नाम जान रहे हैं उनका जी, तब से तो आज तक एक भी काम देखे हुए नहीं उनका। एक भी काम नहीं। सिर्फ एक देखे हुए हैं कि पान खाते हैं, हमेशा थूते रहते हैं रोड में, रोड को गंदगी करते हैं। रोड पे गंदगी करते हैं। अच्छा, राज सिन्हा कैसा काम करते हैं? अगर वो कैंडिडेट बना दिए जाए तो भाजपा के ये तो हम कह नहीं सकते हैं जी। धनबाद में काम किए हैं कुछ, ऐसा बोल नहीं सकते हैं, कुछ काम किए हैं, लेकिन आने के बाद क्या करेंगे वो नहीं पता। ये हमें भरोसा नहीं है। लेकिन जलेश्वर महतो पे भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। चलिए ठीक है, तो आपने राय सुनी। NSUI के कार्यकर्ता हैं, जलेश्वर महतो का नाम भी आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, उन्हें अपने नेता की तरह देखते हैं। लेकिन वहीं JB केसेस जो तीसरा मोर्चा बनता हुआ नजर आ रहा है इस बार लोकसभा चुनाव में, उसकी आवाज़ भी कहीं छुपी और दबी नजर नहीं आती। लोग मुखर होकर समर्थन भी दिखा रहे हैं। खैर, ग्राउंड जीरो से मैं और मल्लिका आपके साथ जुड़ते रहेंगे, लेकिन आपका भी काम है, आपका भी दायित्व है, हमें अपनी भावनाएं बताएं कमेंट बॉक्स में।